28 में क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के कार्यों की बात कर रहे हैं। 29 में ये तीनों अंतःकरण के कार्य कहते हैं कि ये असामान्य भी होते हैं और सामान्य भी होते हैं। तो असामान्य में इन्होंने क्या बताया था? क्या बताया था असामान्य में? स्माइल मैम मत। असामान्य में तुमने स्वयं के लक्षण बताए थे, इसमें बुद्धि, अहंकार, मन। हाँ, बिल्कुल। जो इनकी बुद्धि, अहंकार और मन है, इनके अपने-अपने कार्य होते हैं, तो वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, वो किसी से मैच नहीं करते। वो असामान्य हो गए। और सामान्य में इनके पंच प्राणों की बात की थी, है ना? यही बात थी। अब हम करेंगे 30 वाला भी हो गया था हमारा। दृष्ट और अदृष्ट सभी इंद्रियां जो हैं, यानी कि अंतःकरण और बाह्यकरण, सब में सब सारी की सारी क्रम से कार्य करती हैं, एक साथ कार्य करती हैं, एक दूसरे का साथ पा करके कार्य करती हैं। जैसे आंख ने देखा तो वो उसका, कान ने सुना तो आंख भी उसको देखना चाहेगी कि मुझे क्या इसने सही सुना है या कौन सी घटना हो रही है। फिर उसके बाद मन जो है उसको संकल्प विकल्प करता है कि ये सही है, अच्छा है, बुरा है। मतलब इस तरीके से करके मन, बुद्धि, अहंकार सबके कार्य इकट्ठे होते हैं एक नतीजे में पहुंचने के लिए। और 31 में भी लगभग लगभग वही बात कह रहे हैं। 31 से हम स्टार्ट करेंगे आज। क्या कह रहे हैं 31 में? स्वान स्वाम प्रतिपद्यते प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतु काम वृत्तिम। स्वाम स्वाम मीन्स यानी कि अपने अपने, स्व स्वय यानी कि अपने अपने, प्रतिपद्यते प्रतिपद्यन्ते मतलब कार्य करते हैं, यानी कि ये सब अपने अपने कार्य करते हैं। परस्पर आकूत, आकूत मतलब संकेत लेकर के, यानी कि एक दूसरे का संकेत पा करके। इंद्रियों की बात कर रहे हैं क्योंकि उससे पहले भी हम इंद्रियों की बात कर रहे थे ना। तो ये सारी के सारी इंद्रियां अपने अपने कार्य करती हैं, एक दूसरे का परस्पर आकूत, परस्पर एक दूसरे का संकेत पा करके। जैसे कि मन ने चाहा कि पानी पीना है, उसके बाद हाथ अपना काम करेगा, पैर अपना काम करेगा, इस तरीके से। ठीक है? तो वो सारे के सारे इकट्ठे काम करते हैं। फिर कोई भी कार्य तभी सफल होता है ना। हेतु काम वृत्तिम, यानी कि कोई प्रयोजन जो हमारा होता है, कोई कारण होता है, किस कार्य को हम करने जा रहे हैं, तो वो कार्य फिर उस तरीके से घटित होता है। मतलब वृत्तिम मतलब वो कार्य उस तरीके से किया जाता है, कार्य किया जाता है। ठीक है? व्यापार यानी कि वो चीज क्रियात्मक रूप से की जाती है। राइट? उसके बाद पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते कर्णम। अब जैसे कि पुरुषार्थ यानी कि पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष करना या भोग करना, यानी कि ये सारे के सारे जो कार्य हो रहे हैं पुरुष के भोग के लिए हो रहे हैं। ठीक है? या उसको भोग करेगा तो उसको पता लगेगा कि ये तो कर्म मेरे बढ़ते जा रहे हैं, फिर उसको विवेक ज्ञान होगा तो वो कैवल्य के लिए करेगा। पुरुष के अर्थ के लिए हो गया। एव हेतुर्न, एव मतलब वही कि पुरुष के अर्थ के लिए ही, और हेतुर्न मतलब उस कारण से ही ये एक दूसरे के द्वारा केनचित, यानी कि किसी, केनचित, के न चित, यानी कि किसी के कहने से नहीं करते हैं ये, किसी दूसरे के द्वारा ये आदेश नहीं किया जाता है। ये कार्य जो है अपने आप ही ये करते हैं। किसके लिए? पुरुषार्थ के लिए, पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए। ठीक है? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं वो किसी एक दूसरे के लिए कार्य नहीं कर रही हैं। हाथ कान के लिए नहीं कर रहा है, कान जो है ना जीभ के लिए नहीं कर रहा है, एक दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं कार्य। हेतुर्न एव केनचित कार्यम करणम। तो ये इंद्रियां किसी एक दूसरे के लिए कार्य नहीं कर रही हैं, इनसे कोई कार्य नहीं करा सकता है, क्योंकि जो तालमेल है इनका, जो भी ये क्रिया कर रहे हैं, जो एक लक्ष्य होता है उसके लिए कर रहे हैं। और लक्ष्य क्या है इनका? लक्ष्य है, जैसे मान लीजिए कोई भी लक्ष्य है, हम अगर एक पुरुष की बात करें तो यहाँ तो इन्होंने पुरुषार्थ बोल दिया है, लेकिन लक्ष्य कोई भी हो सकता है हमारा।
हमें अगर खाना बनाना है, मतलब भूख लगी है पेट में भूख लगी है, तो हम खाना बनाने की इच्छा होगी और खाना बनाएंगे तो उसके लिए प्रिपरेशन, यानी हमें आंखों की भी जरूरत पड़ेगी, हमें हाथों की, पैरों की और सब चीज की जरूरत पड़ेगी। तो इट मीन्स क्या हुआ, सभी इंद्रियां मिलजुल कर कार्य कर रही हैं एक लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो भौतिक वर्ड में हम ये देख सकते हैं और आध्यात्मिक वर्ड में हम पुरुषार्थ के लिए देख सकते हैं एग्जाम्पल। ओके, तो स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पर आकूत हेतु काम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। तो इस तरीके से कि अपने अपने जो कार्य होते हैं इनके, वो परस्पर एक दूसरे का संकेत पा करके ये व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं। और वो कार्य पुरुषार्थ के लिए होता है, किसी के बताने से नहीं होता है, किसी के द्वारा नहीं कराया जाता है। एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम, किसी के द्वारा ये कार्य कराया नहीं गया, अपितु ये कार्य वो अपने आप करते हैं किसी लक्ष्य को भेदने के लिए। ओके, क्लियर है? क्लियर है संजीत जी, मानसी जी? ओके, आगे चलते हैं 32 वाले सूत्र पे। करणम त्रयोदश विधम तद आहरण धारण प्रकाशन वर्णम प्रकाशनरम कार्यम च तस्य दशधा आर्यम धार्यम प्रकाश्य। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि करणम यानी कि जो 13 करण हैं, 13 क्यों बोले इन्होंने? 13 बोले, एक तो 10 इंद्रियां हो गई। 10 कौन कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रिया, कर्मेंद्रियां और फिर 3 अंतःकरण। अरे वाह पन्ना जी कर्मेंद्रियां, हाँ, और फिर प्लस 3 अंतःकरण, तो ये हो गए 13 करण। ठीक है, तो इनका क्या कह रहे हैं कि जो कर्ण का मतलब क्या होता है? शुरू में ही कर्ण का मतलब है करियते इति अनेन कर्णम, यानी कि जिससे कुछ कार्य किया जाता है वो कर्ण है। कर्ण मतलब फिर हम घूम फिर करके इंद्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंद्री से ही हम कार्य कर रहे हैं, है ना? तो इंद्रियां इन्होंने कितनी बता दी है? त्रयोदश, 13 इंद्रियां। और उसके बाद मन बुद्धि अहंकार 5 कर्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, यही है। और इसके बाद विधम, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो इसका 13 प्रकार की जो इंद्रियां हैं वो विधम, यानी कि जो 13 प्रकार, इसको क्या कहेंगे? प्रकार, विधम। और तद, तद मतलब उनके, ठीक है, उनके क्या है? आहरण है, धारण है और प्रकाशन है। तो उनका कार्य क्या है? इन 13 प्रकार की इंद्रियों का आहरण करना। एक तो आहरण मीन्स व्यापन करना, यानी कि ग्रहण 5। करना मैम, हाँ जी, जी मानसी जी। ग्रहण करना। हाँ, व्यापन करना मीन्स उस चीज को आप क्रियान्वित कर रहे हो, क्रियान्वित कर रहे हो। किसके द्वारा करोगे? तो वो आहरण, 5 कर्मेंद्रियां जो होती है ना वो करती हैं, है ना, जो कार्य करती हैं, मेन जो स्थूल कार्य करती हैं। और धारण, धारण कौन करेगा? धारण करेगा अंतःकरण, अंतःकरण में ही धारण होती है ना। और उसके बाद प्रकाशन, लास्ट जो दिया हुआ है प्रकाशन, प्रकाशन कौन करेगा? ज्ञानेन्द्रियां चित्त प्रकाशन, मैम। ज्ञानेन्द्रियां प्रकाशन करती हैं, क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय से ही, चक्षु से हम देखते हैं किसी भी चीज को, प्रकाशित करते हैं, यानी कि हमें वो चीज दिखाई पड़ रही है। तो इन 3 चीजों से आप देखेंगे कि जो हमारी 13 इंद्रियां थी, 13 करण थे, उनसे आहरण हुआ जो हमारे कर्मेंद्रियों ने किया। धारण किससे हुआ? अंतःकरण में हुआ। और प्रकाशन किससे हुआ? वो ज्ञानेंद्रियों ने किया। ठीक है, कार्यम च तस्य दशधा। अब इनसे कार्यम च, यानी कि इनसे कार्य जो हुए, कार्य कौन से? तस्य दशधा, वो 10 प्रकार के कार्य हुए। कौन से? आहार्य, धार्य और प्रकाश्य।
ये तीनों ही हैं, यानी कि ये जो तीनों हैं इन्हीं के बारे में ये बोला है। आहार किया इन्होंने 10 प्रकार से। अब 10 प्रकार से कैसे करेंगे, इंद्रियां तो 5 हैं, तो 5 कैसे करेंगे कि एक मानी गई है सात्विक और एक माना गया है तामसिक। बुरे लोग, अच्छे लोग, या देवता या मनुष्य। मनुष्यों में तीनों कैटेगरी आती है, देवताओं में आमतौर पे सत्वगुणी को बोला जाता है। ठीक है, तो 10 प्रकार से हो गए, 5 तो आपके हो गए सात्विक और 5 हो गए तामसिक, या हम इनको दिव्य कह सकते हैं। 5 को दिव्य कार्य है और ये हो गए साधारण कार्य। तो 5 5 हो गए तो 10 हो गए ना, तो यहां पर 10धा इसलिए लिखा हुआ है। ओके, तो क्लियर है ना ये वाला 32 वाला? आगे बढ़े। मैम एक बार एक लाइन में समझा दीजिए पूरा का पूरा। अच्छा, एक लाइन में, ओके, कोशिश करते हैं मानसी जी। हाँ, बता देना पास हुए फेल। देखिए, जो 13 करण हैं, 13 प्रकार के जो करण हैं, वो आहरण करते हैं, धारण करते हैं और प्रकाशन करते हैं। और उनके जो कार्य हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। जो आहार है, आहार्य मतलब जो धारण कर रहे हैं, जो क्रियान्वित कर रहे हैं, और जो धारण कर रहे हैं और प्रकाशित कर रहे हैं, तो वो 10 प्रकार के कार्य। बहुत छोटा सा एक लाइन बनती है कि 13 प्रकार के कर्ण आहरण, धारण और प्रकाशन 10 प्रकार से करते हैं। मानसी जी, पास की फेल? पास 100%। मैम ये 10 प्रकार के कार्य क्या क्या है? देखिए, 10 प्रकार के कार्य हो गए सात्विक। जैसे हम विषयों का भोग करते हैं तो कैसे करते हैं? आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं। तो देखना जो हो गया, एक चक्षु से हम देख रहे हैं मान लीजिए। अब देखने को सात्विक लोग क्या देखेंगे? जो सात्विक लोग हैं वो क्या देखेंगे, और तामसिक लोग क्या देखेंगे? ठीक है, और इसी तरह से सुनना है, श्रवण आपका हो गया, तो वो भी इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह से हम सारी चीजों को, सभी इंद्रियों के विषयों को 5 5 चीजों में डिवाइड कर देते हैं। मानसी जी, ठीक है, क्लियर है? 10 तरह की चीजें हो गई ना? ओके, जी तो अभी आगे बढ़े, क्लियर है ना? जी 33। मैम सात्विक तामसिक होगा, राजसिक नहीं आएंगे ना इसमें? अरे और मानसी जी, जैसे राजसिक कोई क्रिया करने में हेल्प करता है, वो तामसिक की तरफ और सात्विक की तरफ। ठीक है, सात्विक की तरफ। यस मैम। राजसिक का अपना कोई नहीं होता है, वो क्रिया के लिए ही है बस। जी जी मैम। अब तो 30। इस चक्षु श्रवण इसमें भी सात्विक तामसिक, और बाकी जितने भी है हमारे हाँ, त्वक में भी सात्विक तामसिक, सब ये में, सब ऐसे में। 10 हो जाएंगे। हाँ, इसीलिए 10 हो जाएंगे, दशधा जो बोला है। ठीक है, इनके सबके अपने कार्य, चाहे वो कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कर्मेंद्रियों में क्या है? कर्म की जो इंद्रियां हमारी अच्छे काम भी करती हैं, बुरे काम भी करती हैं। और जो अंतःकरण है, जो धारण करता है, हमारा अंतःकरण जो धारण करेगा, वो अच्छा भी धारण करेगा, बुरा भी धारण करेगा। और प्रकाशित जो इनसे जो ज्ञान का जो प्रकाशन होगा, ज्ञानेन्द्रियां, वो ज्ञान आपका कोई नेगेटिव नेगेटिव चीजें लेता है तो कोई पॉजिटिविटी लेता है। ठीक है ना? एक ग्लास कोई कहेगा कि आधा खाली है और एक कोई कहेगा कि आधा भरा हुआ है। हेमलता जी, माइक कर लें अपना, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होता है ना, अपना अपना परसेप्शन होता है सबका। तो उस तरीके से ये तीनों 3 प्रकार के कार्य हो गए आपके। फिर आता है अंतःकरणम त्रिविधम दशधा बाह्यम त्रयस्य विषयाख्यम सांप्रत कालम बाह्यम त्रिकालम आभ्यांतरम कर्णम। यानी कि जो अंतःकरण है उससे तीनों कालों का ज्ञान, और बाह्य करण से केवल हम वर्तमान का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे? अंतःकरण त्रिविधम, अंतःकरण अभी हम सब डिस्कस कर ही रहे हैं, वो तो मन बुद्धि अहंकार होता है ना? और त्रिविधम मतलब 3 विधियों में, यानी कि 3 प्रकार से ये कर रहा है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दशधा बाह्यम, और जो बाह्य करण है वो, जो कि 5 ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वो भी
3 प्रकार के विषय प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, दशदा बाह्यम त्रयस्य विषयम आख्यम, ये हम पहले भी एक्सप्लेन हो चुका है अपना। इसके बाद सांप्रत कालम। सांप्रत काल मतलब, सांप्रत का मतलब क्या होता है? वर्तमान काल जो होता है उसको हम सांप्रत बोलते हैं। कंचन जी, ठीक है, यही बोलते हैं क्या? सांप्रत काल को वर्तमान काल ना। उसके बाद बाह्य त्रिकाल, बाह्य त्रिकालम आभ्यांतर कर्ण। अब क्या कह रहे हैं कि बाह्य मतलब जो बाह्य इंद्रियां हैं वो सांप्रत काल को ही ग्रहण करती हैं। सांप्रत काल में ही बाह्य इंद्रियां कार्य करती हैं, ग्रहण करती हैं। क्योंकि जो बाह्य इंद्रियां कौन कौन सी थी? ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, है ना, यही थी ना, यही दोनों थी। अब ये दोनों कब काम करेंगी? केवल और केवल वर्तमान में, वर्तमान में ही कार्य करती हैं। क्योंकि ज्ञान जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्रत्यक्ष की बात करते हैं ना हम यहाँ पर। प्रत्यक्ष का मतलब वर्तमान, और कर्मेंद्रिया जो काम हम कर चुके हैं उसको तो नहीं कहेंगे हम। कर चुके वाले का तो ज्ञान हमारे मन बुद्धि और उस अहंकार में बैठ गया है, और आने वाला भी हमने किया ही नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो जो बाह्य है वो क्या है? बाह्य अपना सांप्रत काल में कार्य करता है। और त्रिकाल जो है, त्रिकाल वो आभ्यांतरकरण करता है, त्रिकाल का ज्ञान। त्रिकाल मतलब भूत वर्तमान भविष्य, है ना, भूत वर्तमान और भविष्य, इन सब का ज्ञान अंतःकरण के द्वारा होता है। आभ्यांतर, आभ्यांतर का मतलब है अंतःकरण, ठीक है, अंदर के जो हमारे करण हैं वो। तो उसमें तीनों कालों का ज्ञान होगा, क्योंकि ये सूक्ष्म तरह का ज्ञान है और ये स्थूल वाला ज्ञान है। ठीक है, ये देख करके और काम करके किया जाता है, और ये अंदर जब इसका अनुभव आ जाता है, हम अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं, तो हम भूत का भी और भविष्य का भी अनुमान लगा लेते हैं। तो इसीलिए वो तीनों ही इसमें काल आ जाते हैं। ओके, तो क्लियर है मानसी जी? अब एक लाइन में आप बताना जरा। मैम थोड़ा टाइम लगेगा, समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं। कौन बताएगा एक लाइन में? जूही जी आज शाम को नहीं जैसे कि होगी। बताया गया है, जैसे बताया कि ना बाह्य इंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां केवल वर्तमान में कार्य करेंगी, और हमारे जो अंतःकरण हैं तीनों, वो हमारे तीनों कालों में कार्य करेंगे। अरे वाह संगीता जी, वेरी नाइस। 34 में क्या है? बुद्धि इंद्रियाणि तेषाम पंच विशेष अविशेष्याणि वाक् भवति शब्द विषया शेषाणि तु पंच विषयाणि। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जो ज्ञानेंद्रियों से हम स्थूल और सूक्ष्म तथा कर्मेंद्रियों से स्थूल तत्व का ही ज्ञान होता है। तो इसको देखते हैं कि सूत्रों में कैसे कह रहे हैं ये, कि बुद्धि इंद्रियाणी। अब यहाँ पर ना हम क्या देखते हैं कि बार बार बुद्धि का यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये बुद्धि जो है वो अंतःकरण से रिलेटेड है? हमारी जो महत, अहंकार और मन, ये जो अंतःकरण के पार्ट हैं, बुद्धि, मन और अहंकार है, ये जो बार बार बुद्धि इंद्रियाणी आ रहा है, तो ये आपका अंतःकरण के लिए नहीं है। इंद्रियाणी मतलब जो इससे ज्ञान प्राप्त होता है जिन इंद्रियों से, है ना। बुद्धि का मतलब है बुद्धि ज्ञान कराती है ना, तो जिन जिन इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है तो वो ज्ञान इंद्रियां हो गई। बिल्कुल, हाँ जी मनीषा जी, आप बिल्कुल राइट हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धि इंद्रियाणी, जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, तो वो क्या करती हैं? तेषाम, तेषाम बोले तो पूर्व कारिका में जो हमने बाह्यकरण से लिया है ना, तेषाम पंच, पांच ज्ञानेंद्रियां, तेषाम पंच, पांच जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पूरा विशेष अविशेष्याणि। ये विशेष का मतलब है स्थूल, विशेष का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ ना, विशेष का मतलब है जो काम हम विशेष रूप से करते हैं, यानी कि जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मिल करके किया जाता है,
उसको कह रहे हैं। तो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा विशेष कार्य होते हैं, क्योंकि उसी से आगे ज्ञान जो है ना बढ़ता चला जाता है, तो उसको हमने विशेष कहा। विशेष के अंतर्गत कितने बताए थे? अभी खैर ये आपका टॉपिक नहीं है तो कोई बात नहीं। तो विशेष है, विशेष मतलब स्थूल से रिलेटेड है आपका, जो स्थूल चीजों से आपको देखते सुनते और ये सब करते हो, पंचभूत, ठीक है। और अविशेषाणी मतलब तन्मात्राएं। अविशेष मतलब ये दिखती नहीं है ना। कुछ और अविशेष को तो हम विकृति और अविकृति से भी रिलेट कर सकते हैं ना मैम? हाँ बिल्कुल, उससे भी रिलेट कर सकते हैं, नाम अलग है लेकिन आप कर सकते हैं। अब विशेष का मतलब जो योग सूत्र में बताया था आपको कि जो भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है पंचभूतों के तहत, जिसको हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हमारी विशेष रूप से आती है। और अविशेष यानी कि जो सूक्ष्म है चीज, वो दिखाई नहीं पड़ती है, तो वो अविशेष में आ गई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो बुद्धि इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, वो पांचों विशेष और अविशेष इनको अपना विषय बनाती हैं, विशेषाणी, ठीक है। क्योंकि ज्ञानेंद्री जो है ना, वो आपकी सूंघ भी लेती है, यानी कि वो कुछ चीजें सेंस भी कर लेती है, और सब चीजें वही करती है ना, तो आपका विशेष यानी देख करके भी अंदाजा लगा लेती है, और सूंघ के भी, यानी कि सूक्ष्म पे भी और स्थूल पे भी, ठीक है। वाक भवती, अब वाक भवती मीन्स जो वाणी है आपकी, वाणी। और शब्द विषया यानी कि केवल शब्द को ही विषय बनाती है। जो वाणी है हमारी, वो क्या करती है? केवल शब्द बोल सकती है वो। अगर उसको कहो कि आपको सुनना है तो वो सुनेगी नहीं, देखना है तो देखेगी नहीं। उसका अपना एक कार्य है कि जो वो केवल बोल सकती है। शब्द विषया, केवल शब्द को ही अपना विषय बनाएगी। शेषाणी तो पंच विषयाणी, यानी कि शेष कर्मेंद्रियां जो है हमारी, हाथ क्या है? हाथ केवल आदान प्रदान ही करता है चीजों को, और पैर जो है वो चलता है। इसी तरह से सारे के सारे जो पंचभूत हैं, वो जो कर्मेंद्रियां हैं, वो सारी हमारी वही अपने विशेष कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये पांच तो पंच विषयाणी, ये सारा हो गया। तो अब इसका अर्थ क्या निकल के आया कि जो बुद्धि इंद्रियाणी है, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो विशेष और अविशेष को ज्ञान करती है, और जो कर्मेंद्री है वो केवल 5 विषयों का ज्ञान करती है। और वो 5 विषय कौन से हैं? वो केवल स्थूल विषय है, क्योंकि ये कर्मेंद्री है तो स्थूल में ही आएगा, ठीक है। मनीषा जी क्लियर है? मीरा जी, तृप्ति जी आपको ठीक समझ में आ रहा है? हेमलता जी, तृप्ति जी? यस मैम। ओके, देखिए फीडबैक मिलता रहता है ना, तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हम कर्मेंद्रियों का स्थूल कार्य है ना? कर्मेंद्रियों का स्थूल कार्य है, बिल्कुल। और ज्ञानेंद्रियों का स्थूल और सूक्ष्म दोनों होते हैं। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब हमें नहीं पता, एग्जामिनर जो है ना डीप जाता जा रहा है, अब आगे आगे कहाँ से क्या पूछ लें तो एटलीस्ट आपको ज्ञान हो इसका। मैं एक एक लाइन में, मानसी जी, एक एक लाइन में मैं सबका ना हिंट्स बना रही हूँ, अभी थोड़ा प्रोग्रेस पे है, तो वो मैं कभी बना करके पोस्ट कर दूंगी, तो आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। मैं याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको, वो सबकी अपनी इच्छा है, आप याद करें ना करें वो आपका अपना प्रोग्रेसिव चार्ट है। 35 में क्या कहते हैं कि स अंतःकरण, स मतलब अंतःकरण, अंतःकरण के साथ, तो अंतःकरण के साथ बुद्धि हो गई। बुद्धि मतलब जो एक तो होता है अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार, मतलब हमारे जो जुबान पे रटे हुए हैं वो यही है ना। और अगर हम सीक्वेंस में देखें तो बुद्धि, अहंकार और मन आ जाता है। चलिए, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हैं जो अंतःकरण में है। लेकिन इसने क्या कहा कि बुद्धि, इसको बुद्धि को इसने अलग कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? मन और अहंकार के साथ में बुद्धि जो है वो, ठीक है, इनके साथ में बुद्धि सर्वम विषयम, सभी विषयों का अवगाहते, ज्ञान कराती है। अवगाहते मतलब ज्ञान कराना। ये बुद्धि जो है
अंतःकरण के साथ यानी कि मन और अहंकार के साथ मिलकर के विषयों का ज्ञान कराती है। यस्मात मतलब क्योंकि, तो अंतःकरण जो है उसके साथ में बुद्धि मिल गई, फिर करणम तस्मात, फिर त्रिविधम करणम, जो ये त्रिविध हैं यानी कि जो 3 अंतःकरण हो गए, ये क्या है? द्वारी। ये क्या है? द्वारी। द्वारी का मतलब होता है घर, घर द्वार बोलते हैं ना जो, तो वो द्वारी मतलब घर। ये 3 जो अंतःकरण है यहाँ पर ये जो है, और बाहर ये सारी की सारी ज्ञान इंद्रियां हैं, पंचभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, तो ये क्या है? घर हैं, और ये इसके दरवाजे हैं, ज्ञान के दरवाजे। यानी कि जैसे जैसे हम ज्ञान करेंगे वैसे वैसे दरवाजों से हमारी ज्ञान की बढ़ोतरी होगी और पुरुष का प्रयोजन सिद्ध होता जाएगा। तो जा कहाँ रहा है सारा ज्ञान? सारा ज्ञान जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो द्वारिणी शेषाणी, बाकी जो शेष बची इंद्रियां ये वाली, ये सब की सब क्या है? दरवाजे हैं। और जो अंतःकरण के हैं तस्मात् त्रिविधम, ये जो 3 प्रकार के अंतःकरण हैं वो घर हैं, और बाकी के सारे शेषाणी द्वाराणी यानी कि बाकी के सारे खिड़की दरवाजे हैं। तो जो जितना उन खिड़की दरवाजों से प्रवेश करा पाएगा वो यहां पर ज्ञान अपना विवेक ज्ञान में बढ़ोतरी करता जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? स अंतःकरण बुद्धि सर्व विषयम अवगाहते यस्मात्, यानी कि बुद्धि अंतःकरण के साथ मिलकर के यानी कि मन और अहंकार के साथ मिलकर के सभी विषयों का ज्ञान कराती है। और इससे जो त्रिविधम है, ये जो अंतःकरण की बात अगेन कर रहे हैं, त्रिविध करण जो है वो क्या है? घर बन जाते हैं, घर हैं, और बाकी जो शेष बचे वो द्वार कहलाते हैं। ये आपका सार है 35 वाले सूत्र का। क्लियर है?